हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फॉर लूप के कुछ और एग्जांपल देखेंगे ताकि हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझ पाए, है ना। वैसे तो फॉर लूप के बहुत एग्जांपल देखने के बाद भी हम इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको एक अच्छी तरीके से कोड लिखने के लिए फॉर लूप जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। तो हम इसके कुछ और एग्जांपल देखेंगे। देखो यहाँ पर एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर लूप लिखा हुआ है, फॉर आई इन रेंज 5। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, जैसे ही मैं रेंज 5 लिखता हूँ दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, मेरे पास डेटा है 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ये आई है, तो यहाँ पर साइकिल्स चलेंगी फॉर लूप के अंदर। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, 0 जो है वो आई को असाइन होगा। ठीक है, आई जो है वो नेक्स्ट में जाएगा, मतलब ये पूरा फॉर लूप नेक्स्ट में जाएगा, और वहाँ पर क्या एक्शन लिखा हुआ है, वहाँ एक्शन लिखा है प्रिंट आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट साइकिल के अंदर 1 जो है वो आई को वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, नेक्स्ट में जाएंगे प्रिंट आई 1, यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। ठीक है, तो हमको आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा, लेट्स सी। ठीक है, 0 1 2 3 4। अब आप बोल रहे हो ये 0 1 2 3 4 ऐसे मिला है, मेरे को तो ऐसे चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इस टाइप से चले, तो कोई समस्या नहीं, ऐसे भी हम ले सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आई फिर कोमा एंड इज इक्वल टू, है ना, कुछ इस तरीके से। अब मुझे जो है ये जो मैंने ये जो स्ट्रिंग की तरह आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सेमीकोलन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मैं मान लो कि एक कोमा दे दूँ, यानी ईच आउटपुट के बाद, ईच साइकिल के बाद मुझे क्या चाहिए, है ना, मैं कोमा दे दूँ या फिर मुझे सिंपली स्पेस दे दूँ, कोई समस्या नहीं है। कुछ भी जो भी मैं यहाँ पे दूंगा वो ईच साइकिल के बाद प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखो क्या चीज़ बन गई है अब ये। अब देखो ये 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर आई है, आई को ये वैल्यू असाइन होगी, फिर ये नेक्स्ट में जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर क्या है प्रिंट आई, मतलब 0 तो प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एंड के अंदर नेक्स्ट लाइन में मत जाओ, आप इसी लाइन में कंटिन्यू करो। एंड इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इसी लाइन में कंटिन्यू करो, और आप क्या लगा दो यहाँ पर कोमा लगा दो, तो यहाँ एक कोमा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलेगी साइकिल, और लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है, और हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो अब चेंज हो गया, वो इस तरीके से आ गया। मुझे कोमा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप जो है यहाँ पर हटा दो, और एक स्पेस चाहिए मुझे इनके बीच में, तो अब स्पेस आ जाएगा। मुझे इनके बीच में डॉट चाहिए, ठीक है, तो ये डॉट आ जाएगा। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, सो तो कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ इस तरीके से। ठीक है, तो 0 इज़ लेस देन 1, 1 इज़ लेस देन 2, 2 इज़ लेस देन, इस तरीके से आ जाएगा, और ये एंड में भी आ गया। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो है वो एक अलग से भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं इस लूप को भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लेके जाऊँगा, इसको हटाने का बहुत ईजी तरीका भी है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा, अभी हम इसको और आगे देखते हैं कि इस चीज़ को, रेंज को, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पर हटा के हम स्पेस दे देंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और 71 तक जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टेप साइज दे देता हूँ 7 की। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। ठीक, अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 7 14 21, है ना, इस तरीके से मुझे यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी। एक और चीज़ देखो, आप इधर रेंज है, यहाँ पर ये क्या हुआ है, मैं पहले आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेरा क्या है, 0 स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, जो एंड पॉइंट है ये मेरा क्या है, यहाँ पर एंड पॉइंट वो है 71, लेकिन 71 एक्सक्लूडेड है, मतलब जब लूप 70 पर आएगा ना तब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 71 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जो एंड पॉइंट है उससे जस्ट पहले जो है वो हमारा लूप टर्मिनेट होता है। ये क्या चीज़ है, ये है स्टेप साइज। ठीक है, यानी क्या है, जैसे इसने फर्स्ट में 0 लिया, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 इन सबको हटा देगा, इन सबको इस साइकिल के अंदर ही नहीं लेके आएगा, फिर वो 7 को उठाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप साइज मैंने क्या दे रखी है, 7 की, तो 7th नंबर को उठाएगा। ठीक है, फिर उसको लूप में लेके आया, है ना, प्रिंट कर दिया यहाँ पर, फिर 8 9 10 11 12 13 इनको नहीं लेगा ये, है ना, फिर क्या लेगा 14 उसको उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेप साइज क्या दे रखी है मैंने, 7। अभी एक चीज़ आप और देखो, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ कि आप क्या करो, यहाँ पर मैंने लिख दिया 11, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, और इसको लिख दिया मैंने -1। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिखूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस चीज़ को हटाऊँ यहाँ से, और मैंने एक और प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, प्रिंट हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, अब इसको देखो कि यहाँ पर क्या है, मैंने स्टेप साइज मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दिया 10, यानी 10 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर स्टेप साइज क्या है, माइनस में मतलब क्या करो, आप 10 के से पीछे पीछे जाओ। ठीक है, 10 के बाद क्या आता है 9, और -1 है तो 9 आएगा। ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1, और 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये एंड पॉइंट है मेरा, एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अब ये वाला ये फॉर लूप खत्म हो गया। अब आप देखो ये जो प्रिंट है ना वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, प्रिंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल शुरुआत से, मतलब ये जो प्रिंट है वो इस फॉर लूप का पार्ट नहीं है।
ठीक है। तो ये जो है ये पहले फोर लूप कंप्लीट होगा अपने आप में, उसके बाद ये जो है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा हमारा प्रोग्राम और वो रीड करेगा कि यहाँ पर क्या लिखना है मेरे को, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो ये कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, इस तरीके से आएगा। देखो क्या आता है इसको रन करते तो, है ना, इस तरीके से ये आ गया। तो मैंने यहाँ पर, अब आप चाहोगे कि इसको मेरे को बिल्कुल ऐसे चाहिए तो यहाँ पर एंड इज इक्वल को लगा के हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्टेप साइज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक बेसिक सा लूप जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, देखो यहाँ पर मैंने एक ना ये क्या बना दिया, लिस्ट बना दी है। लिस्ट किसकी, एप्पल बनाना है चेरी की। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स है यहाँ पर, और इस लिस्ट को किस में असाइन कर दिया, फ्रूट्स में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर फ्रूट्स इन, फॉर फ्रूट ये एक अलग वेरिएबल है ना, इन फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स कौन सा, ये, यानी पहले एप्पल इसको असाइन होएगा। ठीक है, फिर किसको जाएगा, फ्रूट को, फिर किसको क्या आएगा, ये पूरा पूरा फॉर लूप जो है वो नेक्स्ट में आएगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फ्रूट प्रिंट मतलब एप्पल बनाना चेरी, इस तरीके से ये जो है वो सीधा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहोगे कि मुझे ऐसे चाहिए तो मैंने आपको बता दिया एंड का यूज करके कर सकते हैं। देखो नेस्टेड लूप क्या कहलाता है, इसको आप समझिए। ठीक है, एक चीज़ है, देखो यहाँ पे इसको अगर मान लो कि मैं इसको ना ऐसे कर दूँ, ठीक है, ऐसे। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, ईच 10 आएगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये जो प्रिंट है ना वो इस फॉर लूप का पार्ट है। तो 10 आएगा, ठीक है, फिर क्या होगा, 10 प्रिंट होगा, फिर हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट होगा, फिर ये लूप जाएगा, 9 आएगा, वो प्रिंट होगा 9, फिर हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट होगा, फिर 8 जाएगा। ठीक है, तो अब चीज़ थोड़ी सी बदल जाएगी, देखना क्यों, क्योंकि ये प्रिंट जो है अब इस फॉर लूप का ही पार्ट हो गया है ना। ये देखो 10 हैप्पी न्यू ईयर, 8 हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि अब क्या है इस प्रिंट को, लेकिन अगर मैं इस प्रिंट को ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, तो अब चीज़ें जो है वो अलग तरीके से काम करेंगी। अब जो है ये एंड में प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पर ये नेस्टेड लूप की भी बात करता हूँ, ये जो लूप है वो इसका पार्ट है और ये जो प्रिंट है वो इसका पार्ट है। ठीक है, यहाँ कोलोन लगा हुआ इस तरीके से आ गया है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं। पहले क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 3 मतलब 0 1 और 2। ठीक है, रेंज 3 मतलब ये आ गया। फिर यहाँ पे देखो ये दूसरा लूप है यहाँ पे, फॉर जे इन रेंज 2, तो क्या हो गया यहाँ पर 0 और 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट, ये एफ स्ट्रिंग में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आई जे इस तरीके से। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, ये देखो पहले क्या किया जाएगा, 0 लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में जाएगा ये, यहाँ पर तो आई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ कोई एक्शन ही नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। नेक्स्ट में जाओ, आई की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक बात। अब क्या देखो, अब देखो यहाँ पर ये इसमें आ जाएगा, है ना, ये इसमें है ना। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये 0 तो ले लिया है। ठीक है, अब ये, अब फिर से ये जैसे हमने प्रिंट किया, अब फिर से ये वापस यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। पहले ये लूप कंप्लीट होएगा पूरा, फिर इस लूप को बारी मिलेगी। तो अब क्या होगा, अभी 0, आई की वैल्यू 0 ही है, अब आई की जे की वैल्यू 1 असाइन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बार क्या आ जाएगा 0 1, बात समझो आप, है ना। अभी पहले ये लूप पूरा कंप्लीट होगा, फिर ये लूप आएगा, यानी ये 0 0 के साथ भी जाएगा, 0 1 के साथ भी जाएगा, 1 0 के साथ भी जाएगा, 1 1 के साथ भी जाएगा, 2 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से मिल जाएगा 1 0 1 1, या कोमा है ना, तो ये कोमा आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 2 0 2 1। तो इस तरीके से मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। देखते हैं क्या मिलता है ना। देखो आपको जो है वो इस तरीके से इसका आउटपुट मिल जाता है ना। तो ये एफ स्ट्रिंग क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ। बस ये नेस्टेड लूप के बारे में मुझे बताना था कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो किस तरीके से काम चलता है। ठीक बात। आगे की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, वो क्या लिखा है, हेलो। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग भी एक इटरेबल होता है। ठीक है, फॉर कार इन वर्ड। ठीक है, यानी सारे कैरेक्टर जो कि वर्ड के अंदर है। ठीक है, यानी पहले एच जो है वो कार को असाइन होगा, फिर ई होगा, फिर एल होगा, फिर एल होगा, फिर ओ होगा, प्रिंट कार। तो यहाँ पर हेलो जो है वो प्रिंट हो जाएगा, एच ई एल एल ओ इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, एच ई एल एल ओ। ठीक है, तो आपको जो है वो ये फॉर लूप जो है वो पढ़ने आना चाहिए, क्या होगा, है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन रेंज, यहाँ पे तो मतलब क्या होगा, आप ये रिजल्ट ना आप वीडियो पॉज करके आप इसका रिजल्ट खुद बनाओ। अगर आपने ये कर लिया हो
तो फिर अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। आप पॉज कर सकते हो, आप इसको रिजल्ट खुद लिखो, फिर आप देखो कि इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 to 10 है और स्टेप साइज 2 लिख दिया है, मतलब पहले 0 लिया जाएगा, 1 को स्किप कर दिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, 3 को स्किप कर दिया जाएगा, 4 लिया जाएगा, तो मतलब सारे सारे इवन नंबर आ जाएंगे और 0 भी आएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। 0 2 4 6 8। अब आप बोलोगे 10 क्यों नहीं आया, 10 तो नहीं आएगा ना, वो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं होएगा। अगर आपको 10 चाहिए तो आपको यहाँ पर 11 लिखना पड़ेगा, फिर आप इसको रन करो तो 10 मिल जाएगा आपको, ठीक बात। आगे की देखते हैं अपन, लूपिंग विथ एल्स, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं लूपिंग विथ एल्स। देखो फॉर आई इन रेंज, फिर से रेंज लिख दिया, मतलब 0 1 और 2, ठीक है, और ये असाइन होंगे। प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट आई एल्स। देखो ये कंडीशन के अंदर हमको क्या बोल दिया, प्रिंट आई, ठीक है, इस तरीके से बात कर दी। तो यहाँ पर 1 आएगा, 0 आएगा, 0 इसको होगा, बिल्कुल सारी कंडीशन ट्रू हो रही है, कोई समस्या नहीं आ रही। तो यहाँ प्रिंट होगा 0, फिर 1 होएगा, फिर 2 होएगा, ठीक है। अब क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं, अब एल्स को रीड किया जाएगा। भाई तुम्हारे अंदर क्या अच्छा ये करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके से जो है वो प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं क्या प्रिंट होता है इसको, 1 2 0 1 2, ठीक है, और लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आगे की बात करते हैं अपन। देखो फॉर आई इन रेंज 5, फिर से 0 1 2 3 4 ये ले लो, और ये आई को असाइन होगा। आई इज इक्वल टू 2, कॉन्टिन्यू प्रिंट आई, ठीक है। अब देखो इफ, देखो पहले आया इसको 0, अब इसको रीड किया जाएगा, क्या ये ट्रू है, ये तो फॉल्स है, क्योंकि आई की वैल्यू तो क्या है 0 है, 2 नहीं है, मतलब ये फॉल्स है, मतलब इसको रीड नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यू किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, और ये कॉन्टिन्यू तभी रीड किया जाएगा जब ये जो है वो ट्रू हो, ये कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू हो, ठीक है। तो इस चीज़ को पूरा स्किप करके किस पे चला जाएगा, डायरेक्ट इस पे, तो प्रिंट आई मतलब 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 आएगा, 1 इसको आई को असाइन होगा, फिर से ये कंडीशन देखी जाएगी, अगेन इज फॉल्स, तो यहाँ पे प्रिंट आई 1 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 2, 2 इसको असाइन होगा, ये ट्रू हो गई, ये क्या हो गई, ट्रू। अब इसको रीड किया जाएगा, तो ये कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप, कुछ मत करो, आगे जाओ ही मत, है ना। क्या करो आप, नेक्स्ट को ले आओ 3, तो यानी 2 क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। तो हमको क्या प्रिंट मिलेगा, 3 और 4, है ना, 0 1 3 4। अब आप बोलोगे ये तो ऐसे आया, आपने ऐसे लिखा, वो आप यहाँ पर एंड लगा सकते हो, यहाँ पे आई की जगह पे ना, इधर मान लो कि आप लगा दो एंड इज इक्वल टू, ठीक है, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। आगे की बात करते हैं। फॉर आई इन रेंज 5, फिर से 0 1 2 3 4, ठीक है। इफ आई इज इक्वल टू 3, ठीक है, अगर आई इज इक्वल टू 3 है तो आप यहाँ पर ब्रेक कर दो, कंटिन्यू मत करो, आप क्या करो, ब्रेक, ठीक है। तो देखो 0 1 2 तो प्रिंट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जैसे 3 आएगा यहाँ पर, इधर 3 आएगा, तो इधर 3 आएगा, ये क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब इसको रीड किया जाएगा, ये कह रहा है ब्रेक, कुछ मत करो, बस यहाँ खत्म कर दो, लूप क्या कर दो, यहाँ खत्म कर दो, आगे कुछ एक्शन ही मतलब, ब्रेक का मतलब क्या, आगे कुछ एक्शन ही मतलब, तो बस इतना प्रिंट हो जाएगा, कोमा नहीं आएगा, ठीक है। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, 0 1 2, और ये ऐसे आएगा 0 1 2, ठीक है ना, इस तरीके से आ गया। आगे देखते हैं अपन, यहाँ पर क्या है, वर्ड्स एप्पल बनाना चेरी, ठीक है। फॉर आई डी एक्स वर्ड इन इन्यूमरेट वर्ड्स, अच्छा देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या चीज़ है। जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 2 है, एक तो आई डी एक्स और एक वर्ड, ठीक है। आई डी एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर इन्यूमरेट वर्ड्स लिख दिया है, तो पहले क्या होगा, एप्पल इधर जाएगा, ठीक है। इन्यूमरेट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर लग जाएगा, उसके आगे क्या लग जाएगा, वर्ड, जो भी ये वर्ड आएगा पहला प्रिंट होएगा, ठीक है। ये वर्ड, यहाँ पर वर्ड के आगे क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होता है, 0 लग गया, ठीक है। फिर अभी आई डी एक्स को छोड़ो, ये वर्ड को क्या एप्पल असाइन हुआ, नेक्स्ट में गया एफ इंडेक्स, तो यहाँ पर क्या आई डी एक्स, आई डी एक्स मतलब क्या हो गया अपना 0, ठीक है। कहाँ से आएगा ये, इन्यूमरेट से, ठीक है, क्या लग गया यहाँ पर 0, ठीक है, आई डी एक्स। और इसके आगे क्या इंडेक्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ स्ट्रिंग पूरी पूरी प्रिंट होगी, है ना, प्रिंट क्या होगी, पूरी पूरी एफ स्ट्रिंग। तो पूरी एफ स्ट्रिंग में है क्या, सबसे पहले वो बोल रहा है इंडेक्स प्रिंट करो, तो इंडेक्स प्रिंट होगा। फिर बोल रहा है आई डी एक्स, आई डी एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, एन्यूमरेट है तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। फिर वर्ड्स प्रिंट करो, तो वर्ड पहले पहले क्या आएगा, एप्पल, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्पल। फिर क्या आ जाएगा, बनाना, है ना। तो फिर से यहाँ पर देखो ये आई डी एक्स है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये इंडेक्स तो उन्होंने सबके आगे देना ही देना है। और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बनाना। फिर चेरी आया, फिर से मतलब ये इंडेक्स टू चेरी, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम इसको अगर प्रिंट करते हैं तो ये आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये कॉलोन भी है, तो क्योंकि कॉलोन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे 0 से स्टार्ट नहीं करना, मुझे तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। तब देखो कैसे होता है,
यहाँ पे हो जाएगा ओके, सॉरी, देखो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, जो छोटी सी भी मिस्टेक जो है वो हमारी कोडिंग के अंदर एरर हमको दे देती है, फिर हमको एरर रीड करके जो है वो उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या चीज़ है। तो इस तरीके से हम ये फॉर लूप के, अभी मैं और भी एग्जांपल लेके आऊँगा तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से फॉर लूप जो है वो वर्क करता है, ठीक है। ये क्या छूट गया अपन से, अच्छा देखो यहाँ पर क्या पर्सन, यहाँ पे एक डिक्शनरी है, यहाँ पे क्या है, एक डिक्शनरी है, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है, फॉर की वैल्यू इन पर्सन आइटम, ये अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये डिक्शनरी बेसिक बेसिक प्रिंट हो जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, ये एक पर्सन नाम की डिक्शनरी बना दी इसने, नेम जॉन, एज 30, सिटी जो है वो न्यूयॉर्क, ठीक है। तो मैं इसको लंदन कर दूंगा, जहाँ के रहने वाले हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर की वैल्यू इन पर्सन डॉट आइटम्स, अब देखो यहाँ पर डॉट आइटम्स लिखा हुआ है। डॉट आइटम्स का मतलब है की एंड वैल्यू। इसका मतलब क्या है, मैं अगर यहाँ पर डॉट आइटम्स की जगह पर डॉट की लिखता या डॉट वैल्यू लिखता, ठीक है, तो मुझे डॉट की लिखने पर की मिलती, डॉट वैल्यू लिखने पर मुझे सिर्फ वैल्यू मिलती यहाँ पर, है ना। यानी ये जो पर्सन है इसके अंदर से हम बोल रहे हैं कि आइटम्स यानी की और वैल्यू दोनों उठा लो। अब देखो क्योंकि ये वेरिएबल है, ये अब मैंने की और वैल्यू नाम दिया, इधर मैं आई जे कुछ भी दे सकता था, ठीक है। तो की जो है वो फर्स्ट वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, वैल्यू जो है वो सेकंड वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यानी फर्स्ट टाइम में फर्स्ट साइकिल के अंदर क्या हुआ है कि नेम जो है वो की को असाइन हो गया, जॉन जो है वो वैल्यू को असाइन हो गया। प्रिंट क्या बोल रहा हूं मैं, की और वैल्यू को प्रिंट कर दो और यहां पर कोलोन डाल दो, तो नेम जॉन ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एज 30, सिटी लंदन, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर लूप जो है वो काम करता है। तो आई होप फॉर लूप के बारे में आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अभी हम इसको और देखेंगे, 2-3 वीडियो और बनाएंगे फॉर लूप के बारे में, फिर हम जो है वो थोड़ी सी एक वीडियो के अंदर पाइथन खत्म करेंगे और हम नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएंगे एसक्यूएल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आप इसको शेयर कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।